प्रिंस का मन कुहू की बातों से पहले ही खराब हो चुका था, लेकिन कुहू का मूड उस दिन काफी अच्छा था। उसने कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है और तुम आ ही गए हो तो बैठ जाओ। उसने बिना देखे ही प्रिंस को बैठने का इशारा किया। इससे पहले कि प्रिंस कुछ कहता, अर्पित ने उसके पास आकर उसके कान में कहा, अरे तू उसकी बात का बुरा मत मान यार। चल, तेरा भाई आज बहुत खुश है, तू मेरे साथ बैठ जा, आजा। अर्पित ने प्रिंस का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। प्रिंस भी उसकी बातों को मानकर अर्पित के साथ चला गया और जाकर उसके पास बैठ गया। कुहू ने प्रिंस को घूर कर देखा, लेकिन प्रिंस ने नजरों को इधर-उधर घुमाकर उसकी उपेक्षा की। कुहू की एक दोस्त ने प्रिंस की ओर घूरते हुए पूछा, कुहू, यह लड़का कौन है और तेरी ट्रीट में इसका क्या काम है? बाकी लोग, जो प्रिंस को नहीं जानते थे, उसकी कपड़ों और साधारण हुलिये को देखकर उसकी हैसियत के बारे में सोचने लगे। कुहू ने देखा कि सारी नजरें उसकी ओर मुड़ गई हैं। उसने प्रिंस के बारे में बताते हुए कहा, यह भाई साहब बहुत ही कमाल के इंसान है। इनसे बड़ा अजूबा आपको पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। कल सुबह यह पैसे निकालने के लिए बैंक गए, पता है कौन से बैंक में? स्मार्ट सिटी बैंक में। जैसे ही कुहू ने स्मार्ट सिटी बैंक का नाम लिया, सबके चेहरे पर हैरानी और हंसी मिश्रित भाव दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले इस बैंक का नाम नहीं सुना था, लेकिन प्रिंस का साधारण हुलिया देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि वह इस बैंक में जा सकता है। कुहू ने बात जारी रखते हुए कहा, और वहां जाकर मैनेजर से कहते हैं, मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने पूछा, ठीक है, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने कहा, मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कुहू का इतना कहना था कि वहां बैठे कुछ लोग हंसने लगे, जबकि अर्पित और उजाली, जो प्रिंस की असली स्थिति जानते थे, चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया और इस दौरान प्रिंस सिर्फ अर्पित, गौरव और प्रतीक से ही बात कर रहा था। उसने कुहू और उसके दोस्तों की ओर ध्यान भी नहीं दिया। कुहू ने अपने खाने की प्लेट में से एक पकोड़ा उठाया और जोर से कहा, और पता है उसके बाद क्या हुआ? ईगल ग्रुप का सीईओ किशोर भलोटिया, मुकुल भलोटिया का बाप, सीधे मेरे पिताजी के ऑफिस में आया और मेरे पापा से माफी मांगी। लेकिन कुहू, एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली ने ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी। यार, ईगल ग्रुप बहुत बड़ा है, वह दिल्ली की टॉप 10 कंपनियों में से एक है, एक लड़के ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। किशोर भलोटिया कितना पावरफुल आदमी है, इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। अगर वह किसी की बैंड बजाने की सोच ले, तो उसे वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। वह किसी भी कंपनी को मिटा सकता है और तेरे पापा ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, यह मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा, एक और लड़के ने कहा। कुहू उनकी बातों से चिढ़ गई थी। उसने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है, मेरे पापा इतने कमजोर हैं कि किसी से भी हार जाएंगे? उन्होंने किशोर भलोटिया को सबक सिखा दिया और उसे माफी मांगनी पड़ी। यह हमारे परिवार की ताकत है। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना कि यह उन्होंने किया है या नहीं? तो चलो, मैं तुम्हारे सामने ही उन्हीं से पूछ लेती हूँ। उसने अपने पिता को कॉल लगाकर स्पीकर पर डाल दिया था, जिससे सब उसकी बातचीत को सुन सकें। 4 घंटिया जाने के बाद कुहू के पापा ने फोन उठाया। कुहू ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल दागा, पापा, आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए किसी बाहरी मदद का सहारा लिया था क्या? कुहू को याद आया कि सुबह ही उसके पापा ने उसे फोन पर जमकर डांटा था और कहा था कि क्यों उसने किशोर भलोटिया जैसे पावरफुल आदमी से पंगा ले लिया। और अब इस सवाल पर उसके पापा ने जवाब दिया, कुहू, मैं कहाँ से किसी की मदद लेता? अगर मैं किसी की मदद ले पाता, तो आज सुबह मैं क्यों कहता कि तुम्हें रात मुकुल के साथ बितानी पड़ेगी? पापा की यह बात सुनकर कुहू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो यह सब सुन रहे थे। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वह अपने पापा से इस बात का सामना नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या कह दिया। वह अपनी जगह से उठकर कोने में चली गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, पापा, क्या आपने किसी की भी मदद नहीं ली थी? पापा ने फिर से जवाब दिया, अरे बेटा, अगर मैं किसी की मदद ले पाता, तो मैं तुम्हें रात मुकुल के साथ बिताने के लिए कहता ही क्यों? पापा की बातों को सुनकर कुहू के लिए यह सहना मुश्किल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और चिढ़कर बोली,
पापा प्लीज, आप बार बार यह बोलना बंद करोगे या नहीं? अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तब भी आपने यही कहा था। अब मैं कोने में आ गई हूँ तो भी आप यही बोल रहे हो। पापा, क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो? मेरे सारे दोस्त यह सब सुन रहे थे। उसके पापा ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं? माफ करना, मुझे नहीं पता था। और मुझे मालूम होता भी कैसे? तुमने तो मुझे यह बताया ही नहीं था कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुम्हें पहले बोलना चाहिए था या अपने फोन का लाउडस्पीकर बंद करके रखना चाहिए था। कुहू ने निराशा भरे स्वर में कहा, अरे पापा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि मैं किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? कुहू ने खुद का सिर पकड़ लिया और अपने आप से फुसफुसाते हुए बोली, अब क्या करूंगी मैं? उसकी सोच में उलझन थी, क्योंकि वह मान रही थी कि उसके पिता ने ही किसी से मदद लेकर यह मामला सुलझाया था। लेकिन सच सामने आ गया था और अब उसके दोस्तों के सामने उसकी पोल खुलने वाली थी। तभी उसके पापा ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे कुहू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले में तुम्हारे किसी दोस्त ने हमारी मदद की हो? कुहू ने चौंकते हुए कहा, मेरे दोस्त ने? और फिर उसने सोचने की मुद्रा में अपना सिर झुका लिया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो टेबल पर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। कुहू के मन में पापा की बातें सुनकर बेचैनी सी छा गई थी। उसे यकीन होने लगा था कि शायद उसके दोस्तों में से ही किसी ने उसकी मदद की है। फोन काटने से पहले उसके पापा ने चिराग बंसल का नाम लिया था, जो एक प्रभावशाली ट्रेड यूनियन लीडर थे। उनके अनुसार जो कोई भी चिराग बंसल तक पहुंच सकता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कुहू ने अपनी उधेड़बुन को दूर करने का फैसला किया और अपने दोस्तों से सीधे सीधे पूछना शुरू किया। उसने सबसे पहले दीपा की ओर देखा और सवाल किया, दीपा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी मदद की? दीपा को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने चौंकते हुए जवाब दिया, मेरे पास तो किसी भी आदमी का ऐसा कोई संपर्क नहीं है जो इतने बड़े मामले को सुलझा सके। कुहू को दीपा से यह उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मिताली की ओर मुड़कर वही सवाल किया। मिताली ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो इस मामले में मदद करने की सोच भी नहीं सकती। मैंने तो बस कुछ लोगों को फोन किया था, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब कुहू की उम्मीदें भी थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन उसने उजाली से पूछने का फैसला किया। उजाली ने कहा, मेरे घरवालों ने मुझे साफ कह दिया था कि किशोर भलोटिया के मामले में दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बोलने से पहले 2 बार सोचेगा, तो एक छोटा सा पार्षद क्या कर लेगा? कुहू की हिम्मत अब टूटने लगी थी। उसने अर्पित से भी वही सवाल पूछा, लेकिन अर्पित ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। फिर उसने गौरव की ओर देखा। गौरव ने साफ शब्दों में कहा, देखो, ना तो मैंने और ना ही प्रतीक ने इस काम में हाथ बटाया है। हम तो बस तुम्हारे साथ थे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अब कुहू की नजर प्रिंस पर पड़ी। वह सोचने लगी, क्या प्रिंस ने मेरी मदद की हो सकती है? प्रिंस, जो अभी तक चुपचाप बैठा था, कुहू के इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपना ध्यान खाने पर केंद्रित कर लिया था, मानो उसे इस बातचीत से कोई मतलब ही नहीं था। क्या कुहू को सच का पता चल पाएगा? क्या प्रिंस उस सवाल का सही जवाब दे पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए प्रिंस द मिलेनियर का 13वां एपिसोड, अज्ञात फोन नंबर।